हेलो एवरीवन। इस पूरे सेक्शन में हम लोग और प्रॉब्लम्स की बात कर रहे होंगे रिलेटेड टू द सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और जो भी हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट सीखा है उन सब पे और डिस्कशंस करेंगे। ठीक है ना? मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, एक एक करके सबके बारे में अपन बात करेंगे। ओके, चलिए। जिसमें लिखा है फर्स्ट अल्फा बीटा गामा द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। अल्फा बीटा गामा किसी इक्वेशन के रूट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 इसके रूट्स हैं। मैंने कुछ पूछा है वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना? बात कर सकते हैं सही तरीके से। कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। अब इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है और इसके रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसके रूट्स को मैं 1 से इंक्रीज करवा दूं। अब इसके रूट्स को अगर मैं 1 से इंक्रीज करवा दूंगा तो इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। उसके बाद वो जो इक्वेशन नई वाली आएगी और ये जो इक्वेशन है वो दोनों सेम होंगे। या फिर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इसके रूट्स को 1 से कम करवा दूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? कुछ भी कर सकते हैं, चलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले इक्वेशन के रूट्स को 1 से इंक्रीज कर दिया। 1 से इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वी नो दैट एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। इसका रूट अल्फा बीटा गामा है। और अब मैं ये चाहता हूं एक ऐसी इक्वेशन बना दूं जिसके रूट्स ये वाले हो जाए। बना लेते हैं। वी नो दैट क्या करना होता है, वी नो दैट कि क्या करना होता है। इसके वेरिएबल को y बोल दिया, y इक्वल टू अल्फा प्लस 1 और अल्फा की वैल्यू यहां से हो जाएगी y माइनस 1। ठीक है ना? वी नो दैट कि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। करा दीजिए। मैं y नहीं लिखता, आपको कह चुका हूं मैं। माइनस ए इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 माइनस सी इक्वल टू 0। ओके, डन। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x माइनस 1 a इंटू एक्स स्क्वायर 2x 1 bx b और c। सिंप्लीफाई कर लिए जहां तक पॉसिबल हो सके। सिंप्लीफाई कर लिए या थोड़ा सा सोच लिए तो आपकी बात बहुत तेजी से हो जाएगी, बहुत क्लियरली, बहुत ही स्मार्टली। राइट? मैं क्या समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना कि हमें क्या चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी आपको दिख जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी विद इन सेकेंड्स। लिसन टू मी क्लियरली। इस वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म देखिए। इस वाली इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है -1। कांस्टेंट टर्म इसमें एक्स नहीं, -1। यहां पर है a, यहां पर है -b और यहां पर है c। तो इस वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म ये है और इसके रूट्स हैं क्या? इसके रूट्स है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 और इसके रूट्स भी हैं अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस गामा प्लस 1। अब इसके रूट्स और इसके रूट सेम हैं। रूट सेम है तो इक्वेशन सेम होगी। इसका कांस्टेंट टर्म ये है, इसका कांस्टेंट टर्म कितना है? इसका कांस्टेंट टर्म कितना है? -20। लिसन टू मी अगेन, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, सीधी बात है। मैं कह रहा हूं इसका कांस्टेंट टर्म देख रहा हूं मैं, इसका कांस्टेंट टर्म निकाला मैंने, इसका कांस्टेंट टर्म ये आया और मैं कह रहा हूं इसका कांस्टेंट टर्म -20 है। सेम क्यों करा रहा हूं कि इसके इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा थे, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके इसके रूट्स को चेंज कर दिया और इसके रूट्स तो ऑलरेडी अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 है। ये प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आती है 90। ओके, तो यहां पर बात हो गई आराम से। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। सेकंड क्वेश्चन भी लिखा था कुछ मैंने, आपने ध्यान दिया हो। सेकंड क्वेश्चन भी समझ लीजिए। मैंने वहां पर कहा था शायद कि अल्फा प्लस 1, सॉरी मैंने ऐसा कुछ बोला है सेकंड में, अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 7 है और मुझे एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स होंगे ये वाले। राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बात हो जाएगी। मैंने डायरेक्टली इक्वेशन लिख दिया है, बाकी सब आराम से काम हो जाएगा। ओवरऑल इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए
इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए मुझे कंफर्मली डिटरमाइन करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। इसके लिए आपकी हेल्प करेगा केवल आइडेंटिटीज, ठीक है ना। आइडेंटिटीज हमें आने चाहिए और उनको यूज करना भी आना चाहिए। मैं आराम से यूज करता हूं और यहां लिखता हूं, कंफर्टेबली बात हो सकती है। लिसन टू मी क्लियरली, ध्यान देना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा फैक्टराइज। ये 7 है, ये 5 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ऑलमोस्ट मैं डन कर चुका हूं। ये 7 है, ये 5 है, ये 25 है और ये 3 अल्फा बीटा है। यहां से 7/5 इज इक्वल टू 25 माइनस 3 अल्फा बीटा। तो 3 अल्फा बीटा की वैल्यू आती है 25 माइनस 7/5। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है बट ठीक है, कर लेना आप लोग। 125 माइनस 7 इट विल बिकम व्हाट 180 अपॉन 5 और अल्फा बीटा की वैल्यू आती है 118 अपॉन 15। एक अचीवमेंट हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। दूसरा अचीवमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा, अगर आपको समझ में आ चुका है तो दूसरा अचीवमेंट अपने आप ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 2 अल्फा बीटा मैं निकाले बैठा हूं 118 अपॉन 15। जैसा कि मैं बोल रहा था कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो चुकी है बट नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डू द कैलकुलेशन। कितना हो जाएगा 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 हो गया 375 माइनस 236 अपॉन 15। ठीक है, कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के बाद समझ में आया ये कितना बचा 9 6 3 1 139 अपॉन 15 139 अपॉन 15। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, सही लिखा है। मेरी बात खत्म हो चुकी है। आपको एक क्वेश्चन चाहिए था, मेनली यहां समझाने की कोशिश की कि फैक्टराइजेशन भी आपके लिए बहुत काम की बात है। इन दोनों रिलेशंस को यूज करते हुए मैंने सम ऑफ रूट निकाला, मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला, अल्फा बीटा निकाला। इक्वेशन लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर एक एक्स भी आएगा, गलती से लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 139 अपॉन 15। ओवरऑल 139 लिख रहा हूं डायरेक्टली अपॉन 118 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आइडेंटिटीज भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, इन सब सवालों में। ओके, कैलकुलेशन आप लोग देखते रहना, कोई डाउट हो डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा था बोर्ड पे, दैट वाज थर्ड में मैंने लिखा था कि a प्लस बी प्लस सी 1 के बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 के बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 के बराबर है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज मैंने दे रखे थे और मैंने कहा था कि ऐसी इक्वेशन फॉर्म करिए, एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करिए जिसके रूट्स जो है वो एबीसी हों। आई थिंक यही क्वेश्चन था। यस, आई थिंक यही था। चलिए कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 के बराबर है। सिमिलर बात करूंगा मैं, कोई डिस्कशन नहीं, आराम से बात हो जाएगी। ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स एबीसी हों, दैट विल बी दिस। तो अपना टारगेट मेनली ये होगा कि इसकी वैल्यू मिल जाए और इसकी वैल्यू मिल जाए, इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो अपना काम हो जाएगा या अपना डिस्कशन हो जाएगा। दिस इज आवर पॉइंट, ये हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, चलते हैं, लिखते हैं। डिस्कशन तो कुछ है नहीं। ईबी प्लस बीसी प्लस सी हमें मिल सकता है। हम थोड़ा दिमाग लगाएं क्या,
क्या इन दोनों में कहीं ना कहीं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आता है। कैसे आता है? अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करूं तो उसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 होता है और 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आया। एक टेंशन खत्म हुआ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई -12। और चलते हैं आगे। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एबीसी। अब मुझे एबीसी चाहिए होगा हर हाल में, तो फिर से आइडेंटिटीज की हेल्प लीजिए। ऐसा कोई आइडेंटिटी हमने 10th में पढ़ा था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू होता था ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटीज हमने पढ़े थे, देखा होगा आपने। डन। ये 3 है, ये एबीसी है, ये 1 है, इसकी वैल्यू नहीं निकाली, सॉरी ये वैल्यू पता है मुझे 2 है और ये -12 है। ठीक है, तो 3 - 3abc इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया आपका 5/2। तो एबीसी की वैल्यू यहां से आती है कितनी? 3abc की हाफ और एबीसी निकल के आता है कितना? 1/6। करेक्ट। इक्वेशन मिल गया। एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1, तो ये कितना बचा? एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी सी प्लस सी कितना है? -12, तो -12 इंटू एक्स और माइनस का 1/6। तो दोनों सवालों में, पिछले में भी इसमें भी थोड़ा स्ट्रेस किया इस बात पे कि आइडेंटिटीज हमारे काम के हैं, आइडेंटिटीज हमको अच्छे तरीके से आने चाहिए। करेक्ट पॉइंट है। और सवाल करेंगे, 2-3 वीडियोस में दूंगा जहां पर केवल सवालों की बात करेंगे। ओके।